आस्था जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में हमें संयम, समर्पण और स्मरण करना चाहिए। कृपया बताएं कि इस भ्रमित समय में एक युवा कैसे संतुलन बनाए। क्या आनंद और भक्ति साथ साथ चल सकते हैं? आनंद और भक्ति एक ही है, विषय भोग और भक्ति नहीं चल सकता। आनंद तुम विषयों में ढूंढ रहे हो, आनंद तुम विषयों को संबोधित कर रहे हो। आनंद नाम भगवान का है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा। आनंद भगवान का नाम है। जो भगवान से मिलता है उसे आनंद कहते हैं, जो विषयों से मिलता है उसे आनंद कहते हैं। क्या किसको आनंद मिल गया? हर विषय भोग रहे हो, तुम आनंदित हो क्या? हर समय जलते रहते हो, ये चिंता, ये शोक, वो शोक। हजारों बार जिस भोग को भोग चुके, फिर उसे भोगने की इच्छा। आनंद है, आनंद एक बार प्राप्त होगा तो तृप्ति हो जाएगी। आजकल के युवाओं की सोच है कि एक बार जिंदगी मिली है, सब कुछ एंजॉय कर लीजिए। हाँ तो एंजॉय कर लीजिए। नरक में भी एंजॉय करने के लिए तो आपकी सर्टिफिकेट तैयार हो रही। मनमानी करोगे तो यहीं जेल चले जाओगे। तो मनमानी आचरण करोगे, एंजॉय करोगे तो नरक है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक है, भोगना पड़ेगा। अब मनुष्य शरीर मिला है, इंद्रियों को संयम में रखकर पाप कर्म ना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, समाज सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए अच्छे बनो। ऐसे नहीं कि तुम मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी भोग भोगते रहो, मनमानी पापाचरण करते रहो। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। मन को मारने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मन को विषयों में फंसाने के लिए नहीं मिला है। जी, दो सोच है इसमें महाराज जी। अभी क्या भक्ति का आनंद क्या होता है ये तो पता ही नहीं है महाराज जी। पहली बात तो संसार में विषयों का आनंद है, वही जो सुख मिल रहा है उनको तत्कालिक, उसी की आनंद मान रहे हैं। इसलिए महाराज जी बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि क्योंकि ये सुख का बारे पता ही नहीं है, आनंद के बारे पता नहीं है, उसमें तत्कालिक अगर इसमें सुख होता तो आप लोग तृप्त हो जाते। क्या आज तक तृप्त हुए? क्या आप विचार करके देखिए, क्या तृप्त हुए? मन शांत हो गया आपका? मन अब कहने लगा आपका चुना था न चाहिए मोरे? कुछ देर के लिए तो हो जाता है महाराज जी, फिर कुछ देर के लिए नहीं होता। वो कुछ देर के लिए कामना शांत होती है, उसका सुख होता है, भोग का नहीं होता। जैसे हमारे अंदर भूख लगी और भोजन पा लिया तो भूख की कामना शांत हो गई, तो थोड़ी देर के लिए वो शांति से मिली, दूसरी कामना जागृत हो गई, तीसरी कामना जब तक समस्त कामनाएं का त्याग नहीं होगा तब तक शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी बात क्या है? जिनके पास भोगों का साम्राज्य था वो भी अतृप्त रहे, वो भी तृप्त नहीं रहे। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की जवानी भोगी 1000 वर्ष लेकर, तब उन्होंने लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष को संसार की समस्त स्त्रियां, जौ, धान्य, संपत्ति सब दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि भोगों में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो आप लोग हो सुखी हो जाते ना। कहाँ सुख है? अब भी तो सुख की खोज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अब भी सुख की चाह में भटक रहे हो। वो सुख मिलेगा भगवान के चरणों में। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब तक शांति नहीं तो सुख कहाँ रखा हुआ है। तो भक्ति आनंद प्रदान करती है, भगवदा आनंद, ना कि विषय आनंद। भक्ति शास्त्र सम्मत विषयों को भोगते हुए प्राप्त की जा सकती है। जैसे धर्म पूर्वक एक पुरुष को स्वीकार किया पति रूप में तो आजीवन उसके प्रति समर्पित, एक पत्नी को हाथ ग्रहण किया, पाणी ग्रहण किया, आजीवन उसको अपना प्यार दे दीजिए, और संतान उत्पत्ति, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन कमाइए, धन से परिवार का पोषण कीजिए, नाम जप कीजिए, आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं आप। कोई ज्यादा मेहनत की बात थोड़ी है, भाव बदलना है। अब पराई स्त्रियों से गलत आचरण करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओ। सब तो ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ तो नरक जाएंगे सब। तभी तो हमने कई बार आपको सुनाया है कि ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया और कहा हमने नरक बनाया है, तो नरक में भी कुछ लोग जाने चाहिए। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, त्रेता ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, जैसा बड़े भैया चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा कुछ उपाय हम करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन हो। जब कलयुग आया तो उन्होंने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम वादा करते हैं कि हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई बिरले ही होंगे जो पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि न रखते हो, जो पराये धन की चाह न करते हो, जो मांस न खाते हो। ये सब लक्षण नरक जाने के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः
कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादित्यम त्यजेत। ये नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ मद, ये सब नरक के द्वार है। मनमानी आचरण करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। अभी तो छूट है, जो मन आवे सो कर लो। बट जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, अनुभव नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तो जिंदगी का क्या, मर जाने के बाद सुअर कुत्ता बनोगे तब क्या अनुभव रह जाएगा इस जन्म का तुम्हारा? अनुभव तो भगवान का करो जो सदा सदा के लिए बना रहे, इसका कोई अनुभव होता है? तुम्हारी सोच कितनी, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी अनुभव है? हमें बताओ, हम लोग सब माँ के गर्भ में रहे 9 महीने, 1 सेकंड का भी अनुभव है? वो बुद्धि है जो इसी जन्म के अनुभव को भुला दे रही। क्या अनुभव कर लोगे? अगर भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो विषयों का अनुभव तो विस्मरण कराने वाला है, इसमें कौन सी सात्विकता है? हम महाराज जी, हम जो है छोटे से ही जो है कल्याण मंगाते थे, तो हम श्री श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंद का और भाई जी से जो है बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। तो हम उनसे हरिनाम जपने लगे, श्री हरि श्री हरि। 20 वर्ष के हुए तो गुरु मंत्र ले लिया अयोध्या में हमने, तो वहाँ राम सीता का मंत्र मिल गया, तो उसको जपते थे नहाने के बाद। लेकिन दिन भर हम श्री हरि जाप करते थे। लेकिन हमको जैसे प्रेरणा मिल रही है, अब बहुत विकलता हो गई है, व्याकुल इतनी उम्र हो गई, हम भगवान नहीं मिल पाएंगे क्या हमको? तो हमने कहा कि प्रेरणा मिली फिर भाई जी से हमको अंदर से कि आप वहीं जाइए, तो हम वहाँ भाग के आए हैं आपका। आप कह रहे हैं कि शरीर कई रोगों से ग्रस्त है, तो इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? आपके सत्संग से विश्वास तो हुआ है और जीवन का लक्ष्य भी बना है, बट अभी लगता है शरीर साथ नहीं दे रहा, तो कैसे? अभी 70-71 वर्ष की उम्र। अब हमारी बात मानोगे? हाँ, मान जाएंगे, सब इसीलिए आए। जहाँ तुम जुड़े रहे वहाँ राधा बाबा का भी जीवन देखा होगा, परिचय सुना होगा। अरे बाबा से सुना बहुत। तो राधा राधा जपना शुरू कर दो, थोड़ा गुरु मंत्र जपो थोड़ी देर, और इसके बाद हर समय राधा राधा जपो, और फिर देख लो हरि नाम का फल है ये। कोई तभी शांति में सब दोष दूर हो रहे हैं, बिल्कुल सब दोष दूर हो रहे हैं। किसी की निंदा नहीं करना, किसी के बाद बैठना नहीं है। अब जो है राजनीति भी छोड़ दिया, आरएसएस के सब पद छोड़ दिया। हमने कहा आप कुछ नहीं करें, केवल भजन करेंगे, बस आपके मिल जाए एक बार बस। हाँ, बस राधा राधा जपना शुरू कर दो तुम। कोई दोष अपराध तो नहीं होगा, गुरु अपराध है क्योंकि हमने गुरु किया है, आपको भी। हाँ, तो सुनो, कुछ माला गुरु मंत्र के इसीलिए हमने कहा कर लो, और हर समय राधा राधा जपो।